नमस्कार। आज हम पूर्वी एशिया की उस उलझी हुई पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक ही समय पर जंगी पनडुब्बियों की गूंज भी है और माफी तलाफी की धीमी आवाज भी। जी। पिछले कुछ हफ्ते इस क्षेत्र के लिए बेहद अहम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दशकों पुराने समीकरण बदल रहे हैं। और इस जटिल तस्वीर को समझने में हमारी मदद कर रहे हैं स्टाइलो न्यूज के एआई संचालित विश्लेषण। आज की ये गहन चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा संभव हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दक्षिण कोरिया के उस बड़े कदम से जिसने पूरे इलाके में एक हलचल मचा दी है। परमाणु पनडुब्बी की बात हो रही है। हाँ, उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों को देखते हुए अब वो राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी के साथ अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की तैयारी में जुट गया है। और इस एक कदम ने देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में जैसे एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। चीन और जापान दोनों ही चिंतित हैं। अच्छा, डर ये है कि कहीं ये एक नई तरह की हथियारों की दौड़ न शुरू कर दे। यहाँ तक कि जापान, जो दशकों से परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ रहा है, अब अपनी नीति पर दोबारा सोचने को मजबूर हो गया है। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ परमाणु पनडुब्बी और दूसरी तरफ सुलह की कोशिश। दक्षिण कोरिया की सरकार असल में करना क्या चाह रही है? यही तो इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। सुनने में आया है कि राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग पिछली सरकार की कुछ कार्रवाइयों के लिए उत्तर कोरिया से माफी मांगने पर भी विचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ली दो नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सैन्य ताकत और दूसरी तरफ कूटनीति। और ये कार्रवाइयां क्या थीं? ये कार्रवाइयां छोटी मोटी नहीं थीं। इनमें सीमा पार ड्रोन भेजना और ऐसे पर्चे गिराना शामिल था जो उत्तर कोरियाई शासन की आलोचना करते हैं, जिसे प्योंगयांग अपनी सत्ता पर एक सीधा हमला मानता है। जाहिर है। तो इस माफी के प्रस्ताव पर दक्षिण कोरिया के अंदर ही जबरदस्त राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। तो एक तरफ तो ये सैन्य तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कूटनीति में एक बहुत बड़ा लगभग भूकंप जैसा बदलाव आया है। हाँ। अमेरिका और चीन, जो दशकों से कहते आ रहे थे कि कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु निरस्त्रीकरण ही लक्ष्य है, हाँ? अब दोनों ने अपनी रणनीतियों से इस लाइन को ही हटा दिया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इस बात की खामोश स्वीकृति है कि खेल के नियम वो बदल चुके हैं। मतलब ये कि उत्तर कोरिया अब एक परमाणु शक्ति है और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अब इस हकीकत को मानकर अपनी रणनीति बना रही हैं। निरस्त्रीकरण अब एक सपना है, हकीकत नहीं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब दशकों की अमेरिकी और चीनी विदेश नीतियां बदल रही है। क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने हार मान ली है? हार मान लेना शायद सही शब्द न हो, लेकिन हकीकत को स्वीकार कर लेना जरूर कहा जा सकता है। और ये सब तब हो रहा है जब उत्तर कोरिया और रूस के बीच दोस्ती और गहरी होती जा रही है। हाँ, ये भी खबरें थीं। उत्तर कोरिया ने तो खुलेआम माना है कि उसने यूक्रेन में रूस की मदद के लिए हजारों सैनिक भेजे हैं, जो बारूदी सुरंगें साफ करने जैसे जानलेवा काम कर रहे हैं। तो अगर हम सभी किरदारों को देखें तो हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है। राष्ट्रपति ली संतुलन साधने की कोशिश में है। जी। ट्रंप प्रशासन सीधी बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है और उत्तर कोरिया वो रूस और चीन के साथ अपनी धुरी को और मजबूत करने में लगा है। सही कहा। इसलिए आगे देखने वाली दो चीजें सबसे अहम होंगी। पहली, क्या 2026 में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच कोई सीधी बातचीत होती है? और दूसरी, जापान अपनी दशकों पुरानी परमाणु विरोधी नीति को लेकर आखिर क्या फैसला करता है? ये दो घटनाएं इस क्षेत्र की आने वाली दिशा तय करेंगी। वाकई ये एक ऐसी कहानी है जिसके कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। ये सभी विश्लेषण और जानकारी स्टाइलो न्यूज के एआई इंजन द्वारा जुटाई गई है। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जो आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से अपनी पसंद के अनुसार व्यक्तिगत समाचार ब्रीफ बनाने की सुविधा देता है। एआई संचालित ऑन डिमांड समाचार के लिए आज ही www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप भविष्य में किसी खास विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। और नवीनतम जानकारी के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करने न भूलें।